अब साथियों, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉक्सर विद्रोह चैप्टर में से, वो है कि जब बॉक्सर प्रोटोकॉल साइन होता है 1901 में, तो बॉक्सर प्रोटोकॉल के प्रति रूस का क्या दृष्टिकोण होता है। ठीक है, रशियन एटीट्यूड टुवर्ड्स बॉक्सर प्रोटोकॉल 1901 एडी। तो जो रूस है वो हमेशा चीन को अपना मित्र बताता था, मित्र देश बताता था, और हमेशा उसके साथ दोस्ती जैसा व्यवहार रखता था रूस चीन के साथ। इसलिए वो चीन से अपने लिए कई सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हो गया। तो रशिया ने जितनी भी फैसिलिटीज ली, जितनी भी सुविधाएं ली चाइना से, तो वो उससे दोस्ती जता जता कर उसने सुविधाएं वो ली। उसने चीन की सरकार पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अपनी चीन के साथ मैत्री सिद्ध करने के लिए उसने पश्चिमी शक्तियों को चीन पर भारी युद्ध हर्जाना न लगाने की सलाह दी थी। रशिया ने, जब यह प्रोटोकॉल साइन हो रहा था 1901 में, तो रशिया ने यूरोपियन कंट्रीज को कहा था कि आप चीन के ऊपर इतनी हैवी पेनल्टीज, जो हैवी जुर्माना है, वो मत लगाओ। रूस ने यह सलाह दी थी कि युद्ध हर जाने का निर्णय हेग ट्रिब्यूनल को करने दो, पीकिंग में से विदेशी सेनाओं को बाहर निकालना चाहिए। इन सभी सलाहों के पीछे रूस कहीं ना कहीं अपना मतलब देख रहा था। कुछ देर बाद क्या होता है कि अप्रैल 1902 में रूस और चीन के बीच में ना एक संधि होती है। उस संधि में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। 1902 ईस्वी में रूस और चीन के बीच एक अलग से संधि होती है। इस संधि की धाराओं के अनुसार यह डिसीजन लिया जाता है दोनों देशों के द्वारा, यदि दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ तो सेनाएं रूस अपनी सेनाएं मंचूरिया से सितंबर 1903 ईस्वी तक हर 6 माह के पश्चात 3 बार करके निकाल लेगा। परंतु उसने इस संधि की इस धारा और शर्त को कभी पूरा नहीं किया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना और रशिया के बीच में अप्रैल 1902 एडी में एक एग्रीमेंट होता है, एक संधि होती है। और उस संधि में क्या डिसीजन लिया जाता है दोनों देशों के द्वारा कि यदि दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ तो रूस अपनी सेनाएं मंचूरिया से सितंबर 1903 एडी तक हर 6 महीने के पश्चात 3 बार करके निकाल लेगा। बट उसने संधि की शर्त, इस धारा को कभी पूरा नहीं किया। वो अपनी प्रॉमिस को निभा नहीं पाया, वो अपनी शर्त को पूरा नहीं कर पाया रशिया। और रशिया एक तरफ से चीट करता है किसके साथ? चाइना के साथ।